ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ जहाज़ अकदे नहीं है तुसी अक नहीं, जाता अभी भी बंदा मैं जब देखती हूँ मतलब वैसे तो मैं फ्लाइट में ही रहती हूँ दिन भर, हम्म, दिन रात। अभी भी जब मैं देखती हूँ बाहर से तो मेरा फटाक से नज़र चले जाता है ऊपर, हम्म, मतलब अच्छा लगता है। कोई साथ में तो मैं करने लग जाती हूँ फ्लाइट जर्नी दिन भर उसमें ही रहती हूँ फिर भी। कई बार कोई कमेंट भी कर दिंदा ना ते किद्दां फिर तुसी वो चीज़ नूं उस सिचुएशन नूं किवें हैंडल करदे हैंडल करना पड़ता है और हमें ट्रेनिंग दी गई है उस चीज़ की, तो मतलब हँस-हँस के कर लेते हैं। आते मतलब ड्रिंक करके भी अपने में सो जाते हैं और कोई ज़्यादा हो तो मैं सोचती हूँ इनसे थोड़ा दूर ही रखूँ हम्म, तो इतना ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट करती हूँ उनके साथ। वही मैं ध्यान दे रही थी उनको क्या कर रहे क्या नहीं, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट तो पहले ही से था, तो वही क्रू को देख रही थी, उनसे बातें भी की थी थोड़ी कि मैंने इंटरव्यू दे चुकी थी, तो मेरा मतलब छुट्टी मिली हुई थी मुझे, तो फिर ज्वाइन करना था 15 दिन बाद ऐसे। तो वही उनको देख रही थी क्या कर रहे क्या नहीं, तो ओके मेरा ध्यान उनमें ही था, क्रू में था, फ्लाइट देख रही थी। सरप्राइज़ जैसे मैंने दिया है, तो मतलब जब और खुशी होती है अगर कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहा हो, मतलब जिसमें मैं ऑपरेट कर रही हूँ, सारे क्रू भी खुश होते हैं, मतलब प्यारा लगता है। और वो फ्लाइट समझ ही नहीं आता है कब टेक ऑफ हुआ, कब लैंड हो गया, प्यारी निकल जाती है। रोज कर रहे हो जो, तो उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आराम से निकल जाते हैं। नींद के लिए बहुत इसमें स्लीप के, जैसे रात की फ़्लाइट हो तो आपको दिन में नींद नहीं आती कभी कभी, जैसे थक के आए हो अगर फ़्लाइट करके तो आप आराम से सो जाओगे। मैं भी कभी रात भर फ़्लाइट करती हूँ, आके सो गई, दिन निकल गया पता ही नहीं चलता है, शाम को उठ रही हूँ वापस रात हो गया। एयरपोर्ट जा रही हूँ, समझो मैं कलकत्ता के लिए जा रही हूँ, तो अचानक से वो मेरी फ़्लाइट थोड़ी 1 घंटा बाद है, वो फ़्लाइट में एक कोई क्रू बीमार हो गए, तो मुझे वहाँ भेज देंगे अचानक से, ऐसा होता है। जैसे मंथली वेट चेक भी होते रहता है, तो बीएमआई के अकॉर्डिंग होना पड़ता है। इंटरव्यू के टाइम भी वो चेक करते हैं, वेट एंड हाइट सारा कुछ, तो हाइट भी उनके हिसाब से, वेट भी मतलब बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर महीना हमारा चेक होता है वेट के लिए, तो जैसे अगर आपने वेट गेन कर लिया है ज़्यादा या कम है, तो उसको 15 डेज़ दिया जाता है कि आप सही करो, और वही सारा कुछ अगर चेक नहीं होते हुंदा फिर रहता है वेट सही हमारा। वैसे तो हो ही जांदा हो होना जाता है, फिर उसको और दे देते हैं डेट, तब तक वो फ्लाई नहीं कर पाती है, तो हमें भी अच्छा होता है कि हमें फ़्लाइट पे जाना है। डेमो भी मैं सुनया देखा कोई ज़्यादा सुनते नहीं है ना हाँ लोग ये जी, चीज़ आजकल तो सब हर दिन फ्लाई करते हैं, वो तो बोलते हैं तो हाँ, मैंने पहले भी देखी है। ਡੈਮੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ नहीं, ਸਮਝਾ सबके लिए सारा मतलब डेली काम, जो जो भी काम करते हो, वो तो सबके लिए डेली करना ही पड़ता है। तो अगर कोई और भी जॉब हो, वो सेम चीज़ हमें डेली करनी पड़ती है, तो वैसे हमारा भी जॉब है, डेली करना पड़ता है, अभी हैबिट हो गई इसमें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੈਲਕਮ ਫਿਜ਼ਾ। थैंक यू। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? इंडिगो एयरलाइन में हूँ मैं। ਓਕੇ, ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ? बहुत अच्छी चल रही है। ਹੂੰ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हाँ ਹੁਣ? जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ? मतलब काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कभी कभार, बट अगर आप इसमें शौकीन हो, मतलब आपको शौक है पहले से ये जॉब करने का, तो कर लेते हो सोच के हाँ, मतलब मुझे खुद को इंटरेस्ट है, तो निकल जाती है हेक्टिक फ्लाइट भी। ਅੱਛਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ना, कोई हाँ जी, महसूस नहीं होता। हाँ। अच्छा, किਵੇਂ इंटरेस्ट पैदा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? जब मैं क्लास 8-9 में थी, तो हम्म, स्कूल टाइम में वैसे सारे पूछते ना अपने क्या बनना है क्या, तो मैं ऊपर देखती थी उड़ते हुए प्लेन को, तो देख के मतलब मुझे भी मन करता था उसमें बैठना है कभी। फिर मेरा दिल आ गया कि एयर होस्टेस बनूंगी, तो हम्म, मतलब उसमें जा सकती हूँ, काम करूँगी यही। तो फिर तब से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया इसमें।
कि फिर जब मैंने 12th कंप्लीट करी तो इसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट करा इसमें, तो पता चला। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨਾ ਹੈ हाँ ਟਫ जी, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ वगैरह ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मतलब शुरू-शुरू मुझे भी लग रहा था कि काफ़ी टफ है, कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने इंस्टीट्यूट से सोचा पूछती हूँ, क्योंकि पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे किससे पूछूँ। तो मैंने फिर मतलब इंस्टीट्यूट में जाके पूछा, तो काफ़ी फ़ीस थी उनकी। फिर मैंने सोचा खुद ट्राई करती हूँ एक बार, मम्मी ने भी बोला अब ट्राई करो, जब इतना इंटरेस्ट है आपको खुद ट्राई करो, हो भी सकता है। तो मैंने यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत देखा, देन अपने आप को प्रिपेयर किया। फिर जब मैं इंटरव्यू देने गए थे तो बहुत सारे लोग थे, 500 जैसे होंगे। मैं सोच रही मुझे कहाँ ही लेंगे ये लोग, बट स्टिल मतलब फर्स्ट राउंड गया, सेकंड राउंड गया, ऐसे करके मतलब फिर थोड़ा हो पाया कि हाँ मतलब हो रहा है। तो वैसे मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए खुद से, तो पता चलता ਟਫ है। ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ हाँ ਨੇ हाँ, ਸਭ तो ਨੇ मुझे ਕੋਚਿੰग लग ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ मैं सब ਸਿੱਧਾ काफ़ी लोग इंस्टीट्यूट से भी आए हुए थे, तो मैं सोच रही थी इनको तो ले लेंगे, मुझे कहाँ ही लेंगे, फर्स्ट राउंड में ही निकाल देंगे। बट जैसे फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ मुझे थोड़ा-थोड़ा होने लगा, हाँ ठीक है, अच्छा जा रहा है। ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ हाँ ਦੇਖ जी। ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੋਸਟਸ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹਨਾ हुँ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ मतलब अगर कोचिंग भी ले तो वो भी मतलब अच्छी बात है उनके लिए कि एक वो प्रिपेयर हो जाते, वहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से सिखा देते हैं वो लोग, आपको इंटरव्यू के लिए रेडी कर देते हैं। और खुद से तो मैं खुद नर्वस थी पहले कि कैसे जाओ ये वो, मतलब एक दिन बचा था तब भी मैं सोच रही नहीं जाती हूँ, थोड़ा दिन और ले लेती हूँ, 1 मंथ और ऐसे करके, मतलब प्रिपेयर नहीं हूँ। और अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उनको पता होता है कि आप प्रिपेयर हो गए हो, एक बार जाके मतलब वो भेज देते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। तो मैं तो सोच रही थी जाओ कि ना जाओ, मम्मी को मैं बोल रही नहीं जाती हूँ अभी, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, नहीं भी होता है आपको ट्राई करना चाहिए जाके। तो फिर मैं नेक्स्ट डे चली गई, तो उसी दिन हो गया मेरा फर्स्ट में। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ हाँ जी। ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ हम्म। ਕੋਈ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ नहीं ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं, ਜਿਵੇਂ कोई भी स्ट्रीम से जा सकते हैं इसमें, हम्म, ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाए, तो कोई भी स्ट्रीम हो तो 12 प्लस के बाद ले लेते। वैसे तो इंडिगो में 12 प्लस के बाद ले रहे काफ़ी, मतलब एयरलाइन है जो ग्रेजुएशन लेती है। हम्म, हम्म, तो इंडिगो था जो 12 प्लस ले रही थी, और वो हर जगह इंटरव्यू भी लेती है, हर स्टेट में जाके, हर सिटी में, तो इसलिए मैंने उसमें ट्राई किया था। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਮੈਂ हाँ ਵੇਖਦੀ ਸੀ हाँ। ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੜਦੇ हाँ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ जी। ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹਨਾ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਕਦੇ नहीं ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ नहीं, ਜਾਂਦਾ अभी भी ਬੰਦਾ मैं जब देखती हूँ, मतलब वैसे तो मैं फ्लाइट में ही रहती हूँ दिन भर हम्म, दिन रात, अभी भी जब मैं देखती हूँ बाहर से तो मेरा फटाक से नजर चले जाता है ऊपर, हम्म, मतलब अच्छा लगता है। हम्म, मतलब अभी भी देख के मुझे प्यारा लगता है, देख के हाँ फ्लाइट जा रहे, कोई साथ में तो मैं करने लग जाती हूँ फ्लाइट जा रही दिन भर उसमें ही रहती हूँ फिर भी। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ हाँ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ जी। ਉਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ हम्म। ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ हम्म। ਟਾਸਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ हाँ जी। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ होता है कभी कभार, बट यही सोच के मतलब पर्सनली तो है नहीं, उसको हैंडल करना पड़ता है, और हमें ट्रेनिंग दी गई है उस चीज़ की, तो मतलब हंस हंस के कर लेते हैं। ਸਮਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ हाँ ਉਵੇਂ ਹੀ जी। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ हाँ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਹੈ जी ਨਾ जी। वही हमें पोलाइटली उनको बिहेव करना पड़ता है ਡਰੰਕ उनके ਵੀ साथ। ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਨਾ हाँ ਸ਼ਰਾਬੀ हाँ। ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ जी। ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਲਝਣ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ और नहीं, वैसे तो बहुत आते हैं, मतलब ड्रिंक करके भी अपने में सो जाते हैं, और कोई ज़्यादा हो तो मैं सोचती हूँ इनसे थोड़ा दूर ही रखूँ हम्म तो इतना ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट करती हूँ उनके साथ। हम्म तो कभी कभार होने से भी तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ कि ज़्यादा वो ना हो। ਹਮ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ अभी तो मैं एयरबस ऑपरेट करती हूँ, तो उसमें एयरबस 320 होता है और एक 321। तो 320 में 4 क्रू होते हैं और ਇਹ 'ਚ 321 ਕੀ में ਡਿਫਰੈਂਸ 5। ਹੁੰਦਾ
323 मतलब उसमें मतलब 321 में ज़्यादा सीटें होती हैं और 320 में थोड़ी कम होती है। ਅੱਛਾ वो ਇਹ बड़ी ਫਰਕ होती है ਉਹਦੇ उससे। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰੂ हाँ जी, ਮੈਂਬਰ इसलिए एक क्रू उसमें एक्स्ट्रा होती है। ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣਤੀ 3 ਜਾਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ हाँ जी, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ मतलब ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕੁਛ हाँ, ਹਾਂਜੀ पोज़ीशन के बारे में पोजीशन हाँ हाँ, जी पोजीशन तो ये मतलब हम मतलब आईजीए के अकॉर्डिंग होता है हमारा, मतलब किसने पहले जॉइन किया है, कौन सीनियर है, उसके हिसाब से रोज़ हमारा एलोकेशन बनता है कि कौन हम्म कहाँ रहेगा, पीछे कौन ऑपरेट करेगा, आगे कौन, ऐसे। हम्म मतलब रोज़ आप एक पोज़ीशन में नहीं रहते हो, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बीच में रहते हो, ऐसे। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਵੇਰੇ हाँ ਅਸੀਂ जी। ਆ ਗਏ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ अच्छा, हमें 1 महीना पहले पता चल जाता है, हमारा रोस्टर आ जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। जैसे हम्म, आज 28 है, तो अभी पहले से हमें रोस्टर आ जाएगा नेक्स्ट मंथ का, तो हमें हम्म, पता चल जाता है कहाँ-कहाँ की फ़्लाइटें हैं। तो रोज़ 1 दिन के पहले के हमें सारे रोस्टर रहता है, कौन-सी फ़्लाइट है, कहाँ जाना है, कितने सेक्टर है, हम्म, कौन से क्रू मेंबर है, कौन कैप्टन है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ जॉब तो पहले नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट जॉब भी है और बहुत अच्छी चल रही ਨਹੀਂ है। ਜੌਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ अच्छा, मैंने उससे पहले एक बार ही किया था, अमृतसर आई थी तब। तो ਅੱਛਾ अमृतसर आई थी और वापस गई, बस 2 बार मैंने किया, इससे पहले तो कोई ਫਿਰ सफ़र ਉਵੇਂ नहीं हुआ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ हाँ, ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ हाँ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ भी ये सुपना मैं सारा ਤੁਸੀਂ वॉच हाँ कर रहे जी, होंगे वही मैं ध्यान दे रही थी उनको, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट तो पहले ही से था, तो वही क्रू को देख रही थी, उनसे बातें भी की थी थोड़ी, कि मैंने इंटरव्यू दे चुकी थी, तो ओके मेरा मतलब छुट्टी मिली हुई थी मुझे, तो फिर जॉइन करना था 15 दिन बाद ऐसे। तो वही उनको देख रही थी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, तो ओके मेरा ध्यान उनमें था, क्रू में था, फ्लाइट देख रही थी। ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ अ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ जी, 3 महीना की ट्रेनिंग होती है, तो मतलब हर हफ़्ता अलग-अलग क्लासेस होती है। इमरजेंसी के बारे में भी काफ़ी होता है, मतलब सर्विस ये सब तो चलो लास्ट में होता है, 1 हफ़्ता ये हम्म सब सिखा दिया, बाकी 2-3 हफ़्ता हमारा इमरजेंसी के बारे में होता है सारा पढ़ाई। बहुत पढ़ाई है इसमें भी, ऐसे देखने अच्छा से लगता है बस घूम रहे फिर रहे, बहुत पढ़ाई है। हर हम्म साल हमारी एग्ज़ाम होती है, 7-7 महीने बाद हमारी ट्रेनिंग लगती है, जॉब तो बाद 4-5 भी दिन की, हाँ जी, हर अच्छा साल लगती है। तो हर 2 दिन बाद एग्ज़ाम होते रहते हैं हमारे, मतलब ट्रेनिंग डे, जब 3 हम्म मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो वही ट्रेनिंग देते, वो एग्ज़ाम भी लेते, बहुत लोग फ़ेल हो जाते, बहुत पास भी हो जाते। वो देखते हैं किसने ध्यान दिया, किसने नहीं, तो बिना अच्छा क्लियर करके वो फ्लाइट पे नहीं ਉਹ जा ਸਿਰਫ सकते। ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ हाँ ਕਿ ਇਹਨਾਂ जी, ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ हाँ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ लास्ट डे तक हमारी एग्ज़ाम होते रहती है। तो लास्ट में मतलब 2 फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो क्लियर कर लिया हम्म तभी आप फ्लाइट के लिए जा सकते हो। जब पहली फ्लाइट होती है तब भी आपका एग्ज़ाम होता है। जो सीनियर क्रू होते हैं, हम्म जो काफ़ी सीनियर होते हैं, वो चेक लेते हैं हमारे, तभी क्लियर होते हैं फ्लाइट के लिए। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ ਤੁਹਾਡਾ जी। ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ फैमिली, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਫਿਰ अच्छा लगा था मुझे, मतलब एक सरप्राइज़ जैसे मैंने दिया है, तो मतलब जब और खुशी होती है अगर कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहा हो, मतलब जिसमें मैं ऑपरेट कर रही हूँ, सारे क्रू भी खुश होते हैं, मतलब प्यारा लगता है, और वो फ्लाइट समझ ही नहीं आता है कब टेक ऑफ हुआ, कब लैंड हो गया, प्यारी निकल जाती है। ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ हाँ ਇੱਕ जी, ਡੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਠਹਿਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ हाँ ਦਾ ਸਾਰਾ जी। सारा पिकअप ड्रॉप उनकी तरफ से होता है, हम्म, होटल जो लेवर मिलता है हमें सारा उनकी तरफ से दिया जाता है, हम्म, खाना-पीना सब कुछ। सब हाँ जी। अच्छा फिर घर कदों जाने हो अगर जब मुझे ज़्यादा छुट्टी मिलती है तभी जा पाती हूँ। तो अभी साल में
एक बार ही गई थी, फिर सोच रही हूँ अभी मार्च में जाऊँगी। अच्छा, ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है? हाँ जी, साल के हमारे 18 छुट्टी होती है, 18, तो वही हमें पहले से अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। हम्म, तो फेस्टिवल में भी हम अप्लाई नहीं कर पाते, वो अप्रूव नहीं होता है क्योंकि फेस्टिवल में काम ज़्यादा होता है, हम्म, तो नहीं हो पाता है। कभी-कभी मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। वैसे नॉर्मल डेज़ में हम हम्म, अप्लाई करते 2-3 महीना पहले ही, फिर जा पाते। पहले से हमें प्लान करना पड़ता है कब छुट्टी चाहिए, कब नहीं, अचानक से नहीं ले पाते। एडजस्टमेंट ਕਰਦੇ होणगे ਨਾਲ ਦੇ क्योंकि ज़्यादा कई बार ज़रूरत पै जाती है ना। हाँ जी, तब हमें इमरजेंसी लीव मिल जाती है, हमें उसके लिए बताना पड़ता है उनको क्या मतलब किस वजह से चाहिए, क्या नहीं, उनके लिए मेल करना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है, तो मिल जाती है। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? मतलब जब कभी-कभी जैसे नाइट की शिफ्ट हो, तो हुँ, नींद के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी तो आप रोज़ कर रहे हो जो, तो उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आराम से निकल जाती है। नींद हुँ, के लिए बहुत इसमें स्लीप के, जैसे रात की फ्लाइट हो तो आपको दिन में नींद नहीं आती कभी-कभी। जैसे थक के आए हो अगर फ्लाइट हुँ, करके तो आप आराम से सो जाओगे। मैं भी हुँ, कभी रात भर फ्लाइट करती हूँ, आके सो गई, दिन निकल गया पता ही नहीं हुँ, चलता है, शाम हुँ, को उठ रही हूँ वापस रात हो गया, हुँ। पूरा ਇਹ दिन ਚੀਜ਼ पता नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਲ हाँ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ मतलब ਰੈਸਟ एक नहीं दिन मिल रही है ऐसे ना। निकल गया। अगर मैं कभी सोचती हूँ ना रात की फ्लाइट है तो सुबह आके तो मैं पूरा दिन फ्री हूँ, लेकिन हुँ, वो सोने में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। हुँ, और जैसे रात की फ्लाइट हो तो पहला नींद नहीं आता उसमें, जैसे हुँ, 12 बजे हमें जाना है, हुँ, तो उससे पहले मैं सो नहीं पाती हूँ कि हाँ हुँ, फ्लाइट है, नींद खुलेगी, नहीं खुलेगी। अभी तो आदत हो गया तो हुँ, सो जाती हूँ आराम से, शुरू-शुरू में नहीं आती थी नींद। हुँ। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਪਲੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ हाँ ਐਂਡ जी। ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ हुँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ हाँ ਕਿਵੇਂ जी। ਪਲੈਨਿੰग ਹੁੰਦੀ ਹੈ सारी? जैसे कि मैंने आपको बोला पहले से हमारे पास रोस्टर होता है, तो हम्म, हमारे पास सारे डिटेल होती है, कौन हम्म, कैप्टन है, कौन क्रू है। तो हम्म, फ्लाइट से 1 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना होता है हम्म, रिपोर्टिंग टाइम पे, तो वहाँ पहुँच के हम बेस में मतलब ब्रीफिंग चलती है हमारी, कौन क्रू साथ जा रहा है, क्योंकि नाम तो हमारे पास पहले से हम्म, होते हैं, तो हम सब मिलके क्रू और कैप्टन हमारे बीच में ब्रीफिंग होती है फ्लाइट में जाने से पहले। तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट चेक होती है हमारी, जो जो लेके जाना होता है, हमें डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं फ्लाइट में। डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ वगैरह या फिर सारा? और भी हमारे होते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला ट्रेनिंग में बहुत ट्रेन पढ़ना पड़ता है, वैसे हमारे पास मतलब ਉਹ बुक ਹਰ हो। ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ਚੱਕਣੇ हाँ, ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ वो ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ डेली चेक होती है, और ਓਕੇ क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्रॉस चेक होता है, और मतलब मेडिकल चेक होता है, मतलब हर हाँ बार कोई, हाँ ड्रिंक करके ड्रिंक आया कि करके नहीं आया, क्योंकि वैसे नहीं ना जा सकते फ्लाइट में, तो उसकी भी चेकिंग होती है। अच्छा फिर वही फ्लाइट में जा मतलब सब ब्रीफिंग होने के बाद काफ़ी चीज़ें उसमें फिर 1 घंटा पहले मतलब फ्लाइट में जाते हैं। 1 घंटा ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ हाँ, ਹੈ ਨਾ? हमें ਅੱਛਾ पहले ਪ੍ਰੋਪਰ पहुँचना ਚੈੱਕ होता है। ਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਹਰ हाँ, ਵਾਰ डेली ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ होता है। ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ। हुँ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਘੰਟੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ हुँ। ਬਾਅਦ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ हाँ जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਹਿ हाँ, ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ इरिटेट हो ਸਾਨੂੰ जाते ਬੈਠਣ ਦਾ। हैं, हाँ। ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ? मैं भी समझती हूँ, अभी मैं क्रू हूँ तो मतलब समझ पाती हूँ कि हाँ, इस वज़ह से हो रहा है ये वो, वेदर ख़राब है, तो थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। बट एज़ अ पैसेंजर मैं भी सोचूँ तो थोड़ा इरिटेशन हो ही जाता है, अगर हुँ, इतना देर मतलब डिले है, किसी को कुछ काम से भी जाना हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है कहीं पे, हुँ, किसी हुँ, की हुँ, हुँ। फैमिली है या मीटिंग है, उनको पहुँचना होता है, तो वो ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ इरिटेट। ਜ਼ਿਆਦਾ मौसमी हाँ। ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ टेक्निकल मतलब भी हो नहीं, टेक्निकल इशू तो कभी-कभी से होते हैं, तो उसके लिए बता देते हैं कि हाँ ऐसा है, हुँ, और ज़्यादा करके एयरक्राफ्ट चेंज कर देते हैं अगर हुँ, टेक्निकल इशू है, तो एयरलाइन वाले भी चाहते हैं कि हमारी फ़्लाइट जल्दी से हुँ, जल्दी हुँ, निकले, निकले। पैसेंजर भी इरिटेट ना, ऐसे तो वो भी इरिटेट होंगे, नेक्स्ट टाइम उसमें बुकिंग
नहीं करेंगे, तो वो भी चाहते हैं कि हमारी फ़्लाइट निकल जाए, तो हुँ, एयरक्राफ़्ट भी चेंज कर लेते हैं। हुँ, तो अभी जैसे विंटर का मौसम चल रहा है, तो हुँ, वही मौसम ख़राब होता है ज़्यादातर, तो उसमें तो हम टेक ऑफ़ नहीं कर सकते, वो पैसेंजर के लिए भी है, सेफ्टी के लिए है। तो मेन तो एयरलाइन वाले सेफ्टी देखते हैं ना हुँ, सबके हुँ। लिए, तो वो काफ़ी बार वो समझ नहीं पाते। सबको पता पर होता है, पर वो इरिटेट हो जाते हैं वेट करते-करते इसलिए। वेट ज़्यादा ਜਦੋਂ हाँ, हाँ ਜ਼ਿਆਦਾ जी, वेट हो किसी को वेट करना पसंद है नहीं ਹੂੰ, इसलिए। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਊ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ हाँ जी। ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਓਨਾ हुँ। ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, लिमिट ਹੁੰਦੀ है? जैसे अगर हमारे समझो एक ही फ़्लाइट है, तो हुँ, हम मतलब 8 घंटा की हमारी ड्यूटी होती है, कभी-कभी एक्सटेंड भी हो जाती है, तो हमसे हुँ, पूछा जाता है हुँ, कि आप रेडी हो करने के लिए कि नहीं। तो जैसे एक फ़्लाइट है, तो अगर वो टाइम तक हम पहुँच जा रहे हैं, हुँ, हुँ, जितना हमारा लिमिटेशन है, हुँ, तो फिर ठीक है, हम कर लेंगे, अगर वेट करके हमसे करा लेते हैं वो। अगर वो क्रॉस हो रहा है, तो वो हमारी फ़्लाइट हटा देते हैं, हमारी जगह वो किसी और को बुला लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जिसਦੀ हाँ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਊ ਦੀ। हमेशा स्टैंड बाय में एक क्रू रहती है। हुँ, तो जैसे अगर कोई बीमार है, इमरजेंसी में वो हुँ, बीमार पड़ गई है लास्ट हुँ, मिनट, तो उसकी जगह कोई स्टैंड बाय में हो गए, जैसे मैं होंगे तो मुझे बुला लेंगे। तो ਓਕੇ। हमारा भरोसा ही नहीं है, कब कहाँ जाना पड़ जाता है, पता ही नहीं हुँ, होता है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ किਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ हाँ, ਹੋਵੋਗੇ ना? बहुत बार ऐसे एयरपोर्ट जा रही हूँ, समझो मैं कलकत्ता के लिए जा रही हूँ, तो हुँ, अचानक से वो मेरी फ़्लाइट थोड़ी 1 घंटा बाद है, वो फ़्लाइट में एक कोई क्रू बीमार हो गए, तो मुझे वहाँ भेज देंगे अचानक से, ऐसा अच्छा। होता है। हुँ। ਅੱਛਾ, ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ हुँ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ हाँ ਤੁਸੀਂ जी। ਐਕਸਟਰਾ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ हाँ, है? हाँ, मतलब हमारा जैसे मंथली वेट चेक भी होते रहता है, ओके। तो बीएमआई के अकॉर्डिंग होना पड़ता है। इंटरव्यू के टाइम भी वो चेक करते हैं, वेट एंड हाइट सारा कुछ। तो हाइट भी उनके हिसाब से, वेट भी मतलब बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल चेकअप सारा कितना होता। वेट और कितनी हाइट? हाँ, हाँ, वही दोनों डिपेंड करता है। ओके। जितनी हाइट है उतना मतलब वेट होना चाहिए हाइट के अच्छा, अकॉर्डिंग। ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਈ हुँ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 에ਅਰ हुँ। ਹੋਸਟਸ हाँ जी, ਬਣਨਾ, हाँ जी। ਕਿੰਨਾ मिनिमम ਤੇ ਕਿੰਨਾ वैसे मैक्स? तो स्टार्टिंग अगर हाइट बोल रहे हो तो 155 सेंटीमीटर से ले लेते हैं, हुँ, जैसे और वेट तो 47 45 से ऐसे अच्छा। मतलब होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे 155 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इतना हाइट होना चाहिए, 40 प्लस वेट हुँ, होना चाहिए। और जैसे हर महीना हमारा चेक होता है वेट के लिए। हुँ, तो जैसे अगर आपने वेट गेन कर लिया है ज़्यादा या कम है, तो हुँ, उसको 15 डेज़ दिया जाता है कि आप हुँ, सही करो। हुँ। और वही सारा कुछ अगर चेक नहीं होते ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ रहता है ਵੇਟ हमारा। सही, वैसे तो हो ही जाता हो होना? जाता है, फिर उसको और दे देते हैं डेट, हुँ, तब तक वो फ्लाई नहीं कर पाती है, तो हमें भी अच्छा। होता है कि हमें फ्लाइट पे जाना है काम करने के ਅੱਛਾ, लिए, तो ਉਹਨਾਂ इसलिए। ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ मिलती है ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ, मिलती है, जैसे बेसिक सैलरी वो आती है, बट फ्लाइंग जितना हम फ्लाइंग फ्लाइंग करेंगे जितना उतना एक्स्ट्रा ਉਹਨਾਂ सैलरी। तो अभी हम फ्लाइटें करने के लिए तो जॉब जो जॉइन किए, तो फिर घर बैठ के क्या करना है हाँ, अच्छा। इसलिए। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, हाँ ਤੁਸੀਂ जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ नहीं, ਅੱਗੇ? नहीं, ऐसा नहीं है, ब्यूटी के साथ नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो हुँ, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती, काफ़ी लोग सीनियर हो जाते हैं, तो उनको वो निकालते थोड़ी, क्योंकि बाद में भी तो चाहिए। तो अच्छा। उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो इतने साल से काम कर रहे हुँ, हैं, हुँ, 16-17 साल से काम कर रहे हैं। जैसे इंडिगो का अभी 18 साल हो गया, उसमें हुँ, 18 साल से करे। उससे पहले भी कई लोग हैं जो हुँ, 5-6 साल दूसरे एयरलाइन हुँ, में करके आ चुके हैं। हुँ, हुँ, तो काफ़ी नॉलेज होते हैं उनके पास, तो वो सीनियर हो जाते हैं। जैसे वो ऑफ़िस में हुँ, काम करने लग जाते हैं, या फिर जो नए क्रू आ रहे हैं, न्यू जॉइनर होते हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए वो होते हैं, हुँ, मतलब एग्ज़ाम लेते हैं उनके, वो क्लियर करते हैं हमें। हुँ, जैसे मैंने भी जब न्यू जॉइन किया था, ओके। तो काफ़ी सीनियर क्रू है जो मेरे एग्ज़ाम ली है, हुँ। तो वो क्लियर करते हैं हमें। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਲੱਗ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ हाँ, ਆ? होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग फ़्लाइटें में भी है, जो जो हमारी एग्ज़ाम होती है, जो फ़्लाइट हुँ, के लिए हमें क्लियर करती है, वो फ़्लाइट में ही हुँ, होता है हमारा एग्ज़ाम। हुँ, जो जैसे एक सेक्टर होगा समझो, हुँ। अमृतसर टू दिल्ली, उसमें हमारा एग्ज़ाम होगा फ़्लाइट में, हम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਈ ਇਹ हाँ ਵੀ जी। ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ हाँ ਤੋਂ जी, ਬਾਅਦ? काफ़ी लोग हैं ऐसे, अच्छा। मतलब वो अपना भी खोल लेते हैं।
सिखाते हैं काफ़ी लोग को। हुँ, और काफ़ी जो ऑफिस में ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे जो डिपार्टमेंट होता है ऑफिस का, उसमें भी ज्वाइन कर लेते हैं। कोई इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं, वहाँ जहाँ से वो पढ़ के स्टार्ट करी अपना ट्रेनिंग, वहाँ हुँ, वहाँ पे वो सिखाती है बाद में। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ जी। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ, मतलब जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होते हैं पहले तो ट्राई करते वहाँ पे ही हो। हम्म, और मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो वाटर पे लैंड और डिचिंग मतलब वाटर पे ही करे, क्योंकि वो थोड़ा सेफ होता है क्रैश लैंडिंग से ज़्यादा। क्योंकि अगर इमरजेंसी लैंडिंग है तो अगर लैंड पे लैंड हो रहे तो वो क्रैश ही होना है, अगर हम्म, पता नहीं होता है ना, वो क्रैश भी हो सकता है। तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वाटर पे, क्योंकि हम्म, वहाँ पे आग वाग लगने का कम चांसेस होता चांस है। हो जाते हैं लाइफ जैकेट सारे के पास है, सब डेमो दिया जाता है, तो सारा सामान भी होता है ਡੈਮੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ नहीं है ना हाँ लोग एक जी, चीज आजकल तो सब हर दिन फ्लाई करते हैं, वो तो हम्म, बोलते हैं तो हाँ, मैंने पहले भी देखी है। ਹਮ, ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਡੈਮੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ नहीं, ਸਮਝਾ सबके लिए सारा मतलब डेली काम, जो जो भी काम करते हो वो तो सबके लिए डेली करना ही पड़ता है। हम्म, तो अगर कोई और भी जॉब हो, वो सेम चीज़ हमें डेली करनी पड़ती है, तो वैसे हमारा भी जॉब है, डेली करना पड़ता है, अभी हैबिट हो गई इसमें। ਹਮ। ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ हाँ जी। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ हाँ ਤੁਸੀਂ जी। ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨਾ ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ मना करते हैं हाँ जी, मतलब काफ़ी लोग हैं मेरे नोन में भी है, जैसे कि उनको शौक है, देख-देख के काफ़ी मन करता है मैं भी करूँ ये जॉब, तो काफ़ी के फैमिली अलाउड नहीं करते। तो ये इसलिए भी अलाउड नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं है इस बारे में, क्या काम है, क्या नहीं है। तो जैसे अगर किसी को जॉइन करना है तो इसके बारे में अच्छे से पता करना है उनको, और फिर फैमिली को समझाना है, मनाना है, तो वो समझेंगे। जिसको बताएँगे अगर उसके बारे में क्या जॉब है, कैसा है, अच्छा जॉब है, तो वो तो समझेंगे। तो हम्म, यही है कि पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा हम्म। इसलिए। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ हाँ, मम्मी है, तो मम्मी है, भाई है, उनको मतलब उनको पता था मुझे शुरू से बनना है। और मतलब हमारे में मतलब मम्मी-पापा, मतलब मम्मी, भाई सब वो चाहते हैं जो भी करना है ठीक है करो। मैं बताई उनको मुझे मन है इसमें, ये जॉब करनी है, तो हम्म। उनकी तरफ से तो ना नहीं था, ਅੱਛਾ उन्होंने ਅਲਾउਡ किया ਇੱਕ हमें। ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ हाँ ਫਿਜ਼ਾ जी। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ हुँ। ਪਲੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ मतलब जैसे वैसे तो फ्लाइट जब भी मतलब टेक ऑफ से पहले, लैंडिंग के बाद इंजीनियर चेक करते हैं, हम्म, उसके लिए आते। तो अगर कुछ भी उसमें टेक्निकल इशू हो तो वो हम्म, फ्लाइट नहीं उड़ाई जाती है। लेकिन कभी कभी से अगर पता नहीं होता है कि उड़ने के बाद, टेक ऑफ के बाद कुछ हो गया, उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो तो पता नहीं होता टेक ऑफ हम्म, के बाद, तो इसलिए उस कारण भी हो जाता है, डिकम्प्रेशन हो जाता है इसलिए। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ अ, मैं महीने में 2 बार इंटरनेशनल ऐसे कर लेते, 2-3 बार, तो कभी-कभी 1 ਇਹ बार। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं, ਤੁਹਾਡਾ नहीं, ਪ੍ਰੋਪਰ जैसे ਰੋਸਟਰ ਜੋ हमारा ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ रोस्टर आता है वैसे ही है, मोस्टली तो डोमेस्टिक ही करते हैं ज़्यादा, ਹਮ तो कभी-कभी इंटरनेशनल। ਸਟੈਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ हाँ जी, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ बिल्कुल। ਚਾਹੋਗੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ मुझे यही बोलना है कि बहुत लोग का मन है जॉइन करने के लिए, काफ़ी मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, जॉइन करना। तो मैं यही बोलूँगी कि कॉन्फिडेंट रखना चाहिए आपको, और अगर आप कोचिंग के लिए या इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हो तो भी मतलब कॉन्फिडेंट होके, नर्वस नहीं होके जाके इंटरव्यू दे के एक बार देखना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम नहीं भी हो तो आपको मतलब सब कुछ फिंगर टिप्स में हो जाएँगे कि मुझे पता है अब क्या-क्या करना है। एक बार खुद हम्म, देख के ट्राई करने से नॉलेज आ जाती है कि हम्म, किस तरीक़ा का इंटरव्यू हो रहा है, कैसे देना है। नेक्स्ट टाइम आपको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम्म, मतलब खुद जाओगे आप इंटरव्यू देने के लिए एकदम। हम्म, तो अगर इंस्टीट्यूट भी जाते हो, बहुत लोग का मन भी होता है कि मैं हम्म, इंस्टीट्यूट चले जाती हूँ, शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। हम्म, तो वहाँ जाके भी अच्छा है, वो आपको प्रिपेयर कर देते हैं अच्छे से, कॉन्फिडेंट हम्म, लेवल बढ़ जाता है आपका, और वो बता देते हैं कहाँ इंटरव्यू है, कब देना है आपको, तो भी अच्छा है। हम्म। थैंक यू फिजा सो मच थैंक यू सो मच।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।